इस्लामाबाद में बहुत सारी इलीगल कंस्ट्रक्शंस हुई हैं। इस्लामाबाद के सेक्टर्स के अंदर इलीगल कंस्ट्रक्शंस हुई, कच्ची आबादियां बनी हुई हैं जो इलीगल बनी हैं। G12 सेक्टर जो है वो पूरे का पूरा सेक्टर इलीगली ऑक्युपाइड हुआ है। ये E11, इसका नाम सेक्टर का E11 रखा गया है, लेकिन ये सेक्टर CDA की मिल्कियत नहीं है। नाला छोड़ना था, आपने नाले की जगह के ऊपर सड़क बना दी। ये पहले दिन नहीं हुआ। मेरी इत्तलात के मुताबिक CDA ने वो सड़क जहां पर ये सैलाब आया वो जाकर सड़क तोड़ी भी थी एक दफा, लेकिन उस पर लोग कोर्ट में चले गए। आज भी लोग इस सोसाइटी में अगर कोई प्लॉट खरीदने जाएंगे तो वो ये चेक नहीं करेंगे कि ये सोसाइटी अप्रूव्ड है या नहीं। इस्लामाबाद के अंदर दो तरह की डेवलपमेंट्स हैं। एक डेवलपमेंट वो है जो CDA ने ज़मीन खरीदी हुई है और उस ज़मीन के ऊपर CDA ने अपने सेक्टर्स बनाए हैं, अपनी हाउसिंग अलाउ की है लोगों को। दूसरा तरह का हाउसिंग इस्लामाबाद में वो है जो लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, प्राइवेट ज़मीन थी। उस प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर लोगों ने हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई। तो इससे पहले ये होता था कि जो हाउसिंग सोसाइटीज़ बनती थी वो हाउसिंग सोसाइटीज़ भी अब दो तरह की हैं। एक वो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, उनका कानून अलग है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, उनकी मैनेजमेंट, उनकी मॉनिटरिंग वो अलग, वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के जिम्मे में आती है। एक हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं जो सिंपल किसी इंडिविजुअल की या किसी कंपनी ने कोई अपनी ज़मीन खरीदी है और वहाँ पर वो एक सोसाइटी बना रही है। तो वो ये करते थे कि वो उसका नक्शा जो है वो कंसर्न्ड अथॉरिटी से अप्रूव करवाते हैं। सिर्फ CDA नहीं, लाहौर में भी, पिंडी में भी, जहाँ पे भी चले जाएँ, आपके पास अगर आपकी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है 100-200 कनाल, 400 कनाल या जितनी भी है, तो आप उसका एक नक्शा बनाते हैं कि जी हम इसमें ये चीज़ें बनाएंगे और वो नक्शा आप कंसर्न अथॉरिटी से अप्रूव करवाते हैं। जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ जितनी भी होती हैं उनकी मेंटेनेंस, उनकी सैनिटेशन, उनका सफाई सुथराई का और उनके बाकी तमाम मामलात वो सोसाइटी के ज़िम्मे होते हैं। जब तक NOC इशू ना हो उस वक्त तक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हो सकती। लेकिन जो लोग इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो इलीगल कंस्ट्रक्शन काउंट होती है। इस्लामाबाद में बहुत सारी इलीगल कंस्ट्रक्शंस हुई हैं। इस्लामाबाद के सेक्टर्स के अंदर इलीगल कंस्ट्रक्शंस हुई, कच्ची आबादियां बनी हुई हैं जो इलीगल बनी हैं। उनको बाद में रेगुलराइज कुछ एक दो आबादी को किया भी गया, लेकिन बाकी मोस्टली आबादी इलीगल बनी हुई है। घरों के अंदर लोगों ने इलीगल कंस्ट्रक्शन की हुई है। जब आप एक्शन लेने जाते हैं तो उसके अंदर फिर कानूनी पेचीदगियां आ जाती हैं, उसके अंदर दूसरे मामलात आ जाते हैं, लोग अदालतों में चले जाते हैं, स्टे ऑर्डर ले लेते हैं, कुछ और इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं, कोई लोकल्स जो हैं वो रेजिस्टेंस आ जाती है। यहाँ CDA में G12 सेक्टर जो है वो पूरे का पूरा सेक्टर इलीगली ऑक्युपाइड हुआ है। 2-3 दफा उस पर ऑपरेशन करने की कोशिश की गई है माजी में और वहां पर कैजुअलिटीज भी हुई। ये E11, इसका नाम सेक्टर का E11 रखा गया है, लेकिन ये सेक्टर CDA की मिल्कियत नहीं है। ना ही ये सेक्टर CDA ने डेवलप किया है, ना ही CDA इस सेक्टर में किसी किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। यहाँ सफाई सुथराई की, ड्रेनेज की, कूड़ा करकट उठाने की, एनवायरनमेंट की कोई काम यहाँ CDA नहीं करता, वो सोसाइटीज खुद करती। नाला छोड़ना था, आपने नाले की जगह के ऊपर सड़क बना दी। ये पहले दिन नहीं हुआ। आपने पहले अप्रूवल ले ली, अप्रूवल लेने के बाद आपने उस अप्रूवल के मुताबिक सारी कंस्ट्रक्शन की, फिर आपने उस अप्रूवल की वायलेशन की। फिर जैसे CDA को पता चला कि अप्रूवल की वायलेशन हुई है, CDA ने वो NOC जो अप्रूवल थी अपना लेआउट प्लान की वो विदड्रॉ कर ली, जब लेकिन उस वक्त तक वो वायलेशन कर चुके हुए थे। मेरी इत्तलात के मुताबिक CDA ने वो सड़क जहां पर ये सैलाब आया वो जाकर सड़क तोड़ी भी थी एक दफा, लेकिन उस पर लोग कोर्ट में चले गए। जब CDA जाकर लोगों को उठाता है, CDA जाकर लोगों के घर तोड़ता है, उस वक्त यही मीडिया खड़ा हो जाता है कि ये जुल्म हो रहा है इन लोगों के खिलाफ, ये लोग खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, ये कहाँ जाएंगे, हुकूमत ने तो घर देने का वादा किया था, हुकूमत इनसे घर छीन रही है। आज जब उस पर डिजास्टर आ गया है तो आज हम कह रहे हैं कि जनाब CDA सोया हुआ था, CDA ने क्यों नहीं किया। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों की आती है। मैं अगर किसी सोसाइटी में प्लॉट खरीदने जाऊंगा तो मुझे सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए? मुझे सबसे पहले ये चेक करना चाहिए कि क्या ये सोसाइटी लीगल है, क्या ये सोसाइटी रजिस्टर्ड है, मुझे जहां प्लॉट मिल रहा है वो प्लॉट अप्रूव्ड एरिया के अंदर है या नहीं है। ये चीजें CDA की वेबसाइट के ऊपर मौजूद हैं। हम पिछले 6 महीने से अखबारों के अंदर इश्तिहार भी दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो जब सोसाइटीज में इन्वेस्ट करने के लिए जाते हैं तो वो ये तक चेक करना गवारा नहीं करते कि हमें ये सोसाइटी जिस जगह पर प्लॉट दे रही है क्या वो जगह हकीकत में एग्जिस्ट भी करती है या नहीं। क्योंकि ग्राहक को तो सोसाइटी सिर्फ नक्शा दिखाती है, फिजिकल साइट के ऊपर तो ग्राहक नहीं जाता। लेकिन ये चीजें आप फिजिकल साइट पर नहीं जा सकते। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से लोगों को ये पैगाम भी देना चाहूंगा कि आप जब भी जहां भी कहीं आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप
आपकी अगर हक हलाल की कमाई है और वो आप किसी जगह पर लगाना चाहते हैं तो आप इस चीज को का तयन करें पहले कि जो चीज आप खरीद रहे हैं वो चीज कानूनी है या नहीं, वो जेन्युइन है या नहीं। अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग ऐसा नहीं करते। आज भी लोग E11 में या ये जो पाकिस्तान मेडिकल कोऑपरेटिव हाउसिंग अथॉरिटी, आज भी लोग इस सोसाइटी में अगर कोई प्लॉट खरीदने जाएंगे तो वो ये चेक नहीं करेंगे कि ये सोसाइटी अप्रूव्ड है या नहीं। तो इस चीज को उजागर करने की जरूरत है। सीडीए एज एडमिनिस्ट्रेटर, सीडीए का रोल है, और जहां अगर कोई ऐसी वायलेशन हुई है और उसकी कोई इस तरह की गलत अप्रूवल में अगर कोई सीडीए का बंदा शामिल है तो मैंने जैसे पहले कहा कि उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सिर्फ इस सोसाइटी के हवाले से नहीं, पूरे इस्लामाबाद के हवाले से मंसूबा है। पूरे इस्लामाबाद के अंदर गैर कानूनी सोसाइटीज बनी हुई हैं। पूरे इस्लामाबाद के अंदर ऐसी सोसाइटीज हैं जिन्होंने नक्शा कुछ और अप्रूव करवाया था, बना कुछ और लिया है। अब उसका वे आउट निकालना है। उन सोसाइटीज वालों को, उनके मालकान को भी बुलाया जाएगा और उनको कहा जाएगा कि इसका जो भी वे आउट है, क्योंकि वो बुनियादी एग्रीमेंट है वो सोसाइटी के मालकों का और उनके परचेजर का। सीडीए की वेबसाइट पर आप जाएं, आपको पता चल जाएगा कि ये हाउसिंग सोसाइटीज हैं जिनका एनओसी इशू हुआ है, और आप सर्च कर लें कि कितनी हाउसिंग सोसाइटीज हैं। उसका अगर एनओसी नहीं होगा तो आपको सीडीए की वेबसाइट पे पता चल जाएगा। देखिए, अब ये 2018 में बिल्डिंग कंट्रोल का कानून आ गया था। उसके तहत ये होता है कि चाहे किसी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में भी कोई घर बनना है तो उस घर की मंजूरी सीडीए देगा, और वो घर अगर आगे ट्रांसफर होना है तो उसकी मंजूरी, उसका एनओसी भी सीडीए देगा और वो सीडीए में रजिस्टर्ड हो। मास्टर प्लान ऑलरेडी बना हुआ है, नया कोई नहीं आना। मास्टर प्लान में रिव्यू होते हैं, उसमें अमेंडमेंट्स आती हैं, उसमें चेंजेस आती हैं। उसके लिए एक कमीशन बनाया था फेडरल कैबिनेट ने। उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। वो रिपोर्ट फेडरल कैबिनेट में प्रेजेंट भी हो गई हुई है। फेडरल कैबिनेट ने उस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस थी उनको अप्रूव कर दिया हुआ है, और उन रिकमेंडेशंस के मुताबिक सीडीए ने अपने बायलॉज के अंदर अमेंडमेंट भी की हैं, चेंजेस भी की हैं। उसके अलावा उस कमीशन ने ये रिकमेंड किया था कि एक कोई इंटरनेशनल फर्म या कंसल्टेंट हायर किया जाए जो पूरे इस्लामाबाद का सर्वे करे, जिसके पास वसाइल हों, और वो सर्वे करके वो ये असेस करे कि इस वक्त ये 5 लाख की आबादी के लिए जो शहर बना था और इसकी आबादी 20 लाख से ऊपर जा चुकी है, कि इस बढ़ती हुई आबादी और इस बढ़ते हुए ट्रेंड को कैसे मैनेज किया जाना है। उसके लिए क्या क्या लाहे अमल तैयार किया जाएगा, कौन कौन सी सोसाइटीज़ या कौन कौन सी कॉलोनीज ऐसी हैं जो गैर कानूनी तौर पर बन चुकी हुई हैं, जिनको अब गिराया नहीं जा सकता, उनके सीवरेज के लिए, उनकी वाटर सप्लाई के लिए, उनकी सैनिटेशन के लिए, उनकी ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए वो अपनी एक रिकमेंडेशन बना कर दें। नेशनल कंसल्टेंट हायर करने के लिए अखबार में इश्तिहार दिया हुआ है, तो उस कंसल्टेंट जैसे ही हायर होगा की रिपोर्ट की रोशनी में फिर हम एक सिस्टमेटिकली आगे चलेंगे। हैपहैज़र्ड जो है वो आगे चलने से कोई फायदा नहीं।